खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर अश्लील डांस किया गया। भागलपुर बिहार से है ये वाकया, आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम किया गया, इसमें इस तरह का अश्लील डांस। तो बड़ा सवाल यह है कि एंट्री की इजाज़त किसने दी, क्या कार्यक्रम था, एंट्री की इजाज़त क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने दी और किस नियम के आधार पर बार बालों को बुलाकर इस तरह का डांस किया गया। वाकया भागलपुर बिहार का है, जहां पर यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस के अंदर इस तरह का डांस किया गया। रवि रंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। रवि, क्या पता चला किसने इजाजत दी इसकी और यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में इस तरह का डांस हुआ है? जी अनुराग, ये वाइस चांसलर की अनुमति से वहाँ पर महिंद्रा ग्रुप का एक कार्यक्रम था। उसको ये यूनिवर्सिटी का हॉल उनको भाड़े पर दिया गया था, किराए पर दिया गया था और उन्होंने ये बताया था कि उनका एक सेमिनार होना है और उस सेमिनार के लिए हॉल बुक हुआ था। उसके बाद सेमिनार खत्म होने के बाद देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का ये कहना है कि उन्हें ये पता नहीं था कि इसके अलावा भी उनका कोई कार्यक्रम है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और इस तरह के डांस होगा। वाइस चांसलर नाराज है, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन जो अनुमति दी गई वो कैसे दी गई, पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्या क्या कार्यक्रम है ये वीसी को क्यों नहीं बताया गया, या वाइस चांसलर ने वो अनुमति वो लेने की कोशिश क्यों नहीं की जानकारी, ये सब सवाल हैं। लेकिन अब एक प्राथमिकी दर्ज करा दिया है वाइस चांसलर ने और उससे पुलिस का कहना है कि उससे कार्रवाई हो रही है। महिंद्रा ग्रुप का कहना है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था और उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय के कैंपस में, उसके मीटिंग हॉल में इस तरह का अश्लील डांस होंगे, बाहर बालाओं को नचाया जाएगा, ये उन्होंने अपने न बताया था डीसी को और न डीसी को ये पता था। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक लापरवाही प्रशासन पर महिंद्रा ग्रुप की तरफ से अगर सेमिनार के नाम पर अगर हॉल बुक कराया जाता है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है तो ये भी तो अपने आप में गलत है। जी बिल्कुल, ये सरासर गलत है और महिंद्रा ग्रुप को ये बताना चाहिए था कि किस तरह के वो कार्यक्रम करने वाले हैं और अगर उन्होंने ये कार्यक्रम कराया भी कोई सेमिनार के नाम पर तो सरासर ये भी गलत है। प्राथमिकी उन पर दर्ज हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने भी ये सवाल खड़ा किया है। अब ये कह सकते हैं समाज और सरकार दोनों को अगर इस मसले पर अगर मौन रह गए तो शिक्षा के मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और समाज भी चुप रहेगा और सरकार भी चुप रहेगी तो ठीक नहीं होगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और जो उचित कार्रवाई पर क्या जो हॉस्टल, ये यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में ये हॉल है, ये जो जहां पर ये कार्यक्रम हुआ, ये क्या कॉमर्शियल पर्पस के लिए या फिर बाहर की किसी भी कंपनी को, संस्था को दिया जाता है? ये कमर्शियल पर्पस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कभी कभी सेमिनार के लिए और किसी इस तरह के कार्यक्रम के लिए हॉल बुक कराया जाता रहा है और दिया जाता रहा है। लेकिन उस सेमिनार के नाम पर इस तरह के भोंडे नाच गाने वहाँ पर होंगे, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है उन्हें पता नहीं था और देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। हालांकि वो कार्यक्रम देर रात तक के लिए दिया भी नहीं जाता है, रात 9 बजे तक के लिए कोई हॉल किसी को दिया जा सकता है। तो किन कारणों से दिया गया और इतनी देर रात तक वहाँ पर कार्यक्रम कैसे होते रहा, ये सब सवाल हैं। अब ये सवाल विश्वविद्यालय को भी इसका जवाब देना है, महिंद्रा ग्रुप को भी जवाब देना है। पुलिस मामले और इसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जैसा आपने बताया? जी बिल्कुल, प्राथमिकी दर्ज हो गई है और पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि रंजन आपका। तो प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस नियम के तहत ये दिया गया था हॉल, वो सेमिनार की बात कही गई थी और सेमिनार के साथ साथ इस तरह का ये कार्यक्रम आखिरकार महिंद्रा के जो भी अधिकारी थे जिन्होंने इस हॉल को बुक कराया था, उन्होंने पूरी सत्यता नहीं बताई, झूठ बोला और आखिरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर यह भौड़ा अश्लील डांस किया गया।